हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी चैनल पर न्यू वीडियो आती हैं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, डेली के डेली आपको बाल विकास के 10 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे और आपको मॉर्निंग में सुबह उठकर 7 बजे सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चनों को देखना है। और आपको ये समझ लीजिए कि यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ए हतोत्साहित करना चाहिए, बी प्रेरित करना चाहिए, सी रोक देना चाहिए, डी अनुमति नहीं देना चाहिए। तो समय शुरू होता है अब। बी प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव विकास प्रारंभ होता है ए गर्भावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। तो समय शुरू होता है अब। ए गर्भावस्था से। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सी सूझ का सिद्धांत, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो समय शुरू होता है अब। डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति में है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सी संज्ञानात्मक संकार्य है, डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो समय शुरू होता है अब। सी संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए व्यवहारात्मक, बी दैहिक, सी संज्ञानात्मक, डी संवेदी। तो समय शुरू होता है अब। डी संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए सहायतापरक व्यवहार, बी प्राथमिक लक्ष्य, सी मूल प्रवृत्ति, डी आक्रामकता की आवश्यकता। तो समय शुरू होता है अब। ए सहायतापरक व्यवहार। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए स्वेच्छाचारी, बी जनतांत्रिक, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो चलते हैं तो समय शुरू होता है अब। ए स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है।
प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? ए पेवलोव, बी बिने, सी चॉम्स्की, डी मास्लो। तो समय शुरू होता है अब। सी चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका, सी मूल्यों का विकास, डी किशोरावस्था का विकास। तो समय शुरू होता है अब। डी किशोरावस्था का विकास। स्टैनली हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रोध व भय प्रकार हैं। ए अभिप्रेरणा, बी संवेग, सी परिकल्पना, डी मूल प्रवृत्ति। तो समय शुरू होता है अब। बी संवेग। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है।